तो आइए हम पहला सैम्पल प्रोग्राम देखते हैं इस दूसरे वीडियो में। तो अगर हम एक क्लास लें, क्लास हमने लिया यहाँ पर क्लास, और कुछ भी नाम दे देते हैं, स्ट्रिंग डेमो। अगर हम नाम दे सकें स्ट्रिंग डेमो, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग सीधे मेन मेथड को ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने लिया, स्ट्रिंग ऑक्स हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 3 स्ट्रिंग मतलब वेरिएबल्स को लेते हैं और उनमें वैल्यूज़ पुट करने की कोशिश करते हैं। पहला हमने string स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग अगर हम s1 ले लें इज इक्वल टू, अगर हम लिख दें ऐसा, फर्स्ट स्ट्रिंग। हम लोग इस तरह से, मैं इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से। ये पहला स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया। दूसरा स्ट्रिंग अगर हम क्रिएट करना चाहें तो चलिए दूसरा स्ट्रिंग भी हम लोग सेम ही वे में क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड स्ट्रिंग हमने लिख दिया। इस तरह से जितने चाहे उतने स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा स्ट्रिंग अगर जो हमें क्रिएट करना है, स्ट्रिंग हमने लिया s3 लिया, और इसमें हम क्या करते हैं, अब हम दोनों स्ट्रिंग को, पहले स्ट्रिंग s1 और दूसरे को ऐड करके एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमने s1 लिखा प्लस, अगर हम बीच में एंड दे दें, ठीक है, प्लस हमने s2, इस तरह से ऐड करने की कोशिश की। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा सिर्फ एक डेमो प्रोग्राम है ताकि हम समझें कि स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ये कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर परफॉर्म करेगा, प्लस कैसे ओवरलोड हुआ है। मतलब नॉर्मली प्लस का यूज़ हम लोग मैथमेटिक्स के सेंस में एडिशन करने के लिए करते हैं, बट मैथमेटिक्स के अलावा हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग को भी एक दूसरे से ऐड कर सकते हैं प्लस के थ्रू। ऐसा हम लोग देख चुके हैं, बट यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग s1 को प्रिंट कर लेते हैं, दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग s2 को प्रिंट कर देते हैं, और तीसरे में सबसे लास्ट वाले में हम लोग दोनों का जो एक तरह से कहें तो हमने जो एडिशन लिया s3 में, हम लोग s3 को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, और हमने इसको क्लोज कर दिया। तो अब अगर बात की जाए तो इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट पहला तो हमारा क्या है, हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग इस तरह से स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। एक हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया s2 का, s1 का, और s1 को हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा भी इसी तरह से आ जाएगा, क्या, सेकेंड स्ट्रिंग, और तीसरा हमारा आ जाएगा s1 और s2 को ऐड होकर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग। एंड ये एक ही लाइन में आएगा, यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैं दूसरे लाइन पे लिख रहा हूँ, बट ये एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये अब हमारा पहला डेमो प्रोग्राम हुआ। इसमें हमने कुछ स्पेशल नहीं किया, हमने 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स क्रिएट किए। पहला नॉर्मली क्रिएट किया सिर्फ डिक्लेयर करके, दूसरा भी उसी तरह से, और तीसरे में हमने कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर्स का यूज करके, प्लस ऑपरेटर्स जो कि ओवरलोड हुआ इस सेंस में, उसका यूज करके हमने किया। तीनों को प्रिंट कर दिया, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, और तीसरा ऐड होके आया फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग एक ही लाइन में, ठीक है। आइए अब हम और भी कुछ अलग बातें स्ट्रिंग के बारे में सीखते हैं। हाँ, तो स्ट्रिंग क्लास ये जो है वो बहुत सारे मेथड्स को होल्ड करता है, मतलब कंटेन करता है। स्ट्रिंग क्लास के लिए बहुत सारे मेथड्स प्री डिफाइंड है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। कुछ को मैं बता देता हूँ ताकि आने वाले टॉपिक्स में हमें हेल्प हो। तो आप कर सकते हैं, 2 स्ट्रिंग्स को इक्वालिटी के लिए टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक मेथड है हमारा इक्वल्स। इक्वल्स मेथड क्या काम करता है, तो टेस्ट टू
स्ट्रिंग्स फॉर इक्वालिटी, दो स्ट्रिंग को इक्वालिटी के लिए टेस्ट करता है। एक अलग दूसरा मेथड है लेंथ। ये लेंथ मेथड क्या काम करेगा, ऑब्टेन लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग का लेंथ ऑब्टेन करने में मदद करता है ये लेंथ मेथड। मतलब कि स्ट्रिंग में अगर 5 डिजिट्स हो, डिजिट्स मतलब कहा जाए तो अगर कैरेक्टर्स हो स्पेस को काउंट करते हुए, तो उतने ही को ही ये रिटर्न करता है, वो वैल्यू ये रिटर्न करता है। इसी तरह से एक और मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्ट्रिंग के लिए, ये कैर एट। ये मेथड क्या करता है, ये ऑब्टेन करता है द कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। मतलब कि आप किसी एक इंडेक्स को बोलोगे कि ये इस इंडेक्स पे कौन सा हमारा लेटर है, उसको ये उस लेटर को ये ऑब्टेन करेगा और मतलब कि आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर हमने लिखा राम इज़ अ गुड बॉय, ऐसा एक स्ट्रिंग लिया और हमने कैर एट लेके इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया। अगर हमने 2 लिया तो यहाँ पर जो भी 0 1 2 यहाँ पर 2 पे जो भी आएगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि एक्सेस हो जाएगा उस पर। हाँ, तो इस तरह से अगर इसका जनरल फॉर्म्स हम देखें, इक्वल्स का जनरल फॉर्म अगर देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरल फॉर्म इक्वल्स का हो जाएगा आपका बुलियन इक्वल्स स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हाँ, ये हमारा इक्वल्स का जनरल फॉर्म हुआ। मतलब कि इस इक्वल्स मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो बुलियन है, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। तो एक तो वो स्ट्रिंग होगा जिसके साथ आप इक्वल्स मेथड कॉल करोगे और दूसरा स्ट्रिंग आप एज आर्गुमेंट पास करोगे। तो दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज को ये कंपेयर करेगा और ट्रू होने पे, कंपेयर सही होने पे ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये हमारा इक्वल्स मेथड का जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये लेंथ मेथड का जनरल फॉर्म अगर बात की जाए तो ये बहुत ही सिंपल है। ये आपका है इंट लेंथ, क्योंकि यहाँ पर आप जिस भी स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग जैसे s1 है तो s1 डॉट लेंथ कॉल करोगे तो जितना भी उसमें आपके मतलब कि कैरेक्टर्स हैं स्पेसेस के साथ ऐड किए हुए वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगा और इस तरह से लेंथ जो मेथड है वो वर्क करेगा। और तीसरा आप हम लोगों ने जो बात की कैर एट, तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो है, ये तो कैरेक्टर ही रिटर्न करेगा कैर एट, और ये हमारा इंट इंडेक्स। इंडेक्स ज़्यादा 0 से स्टार्ट होता है, हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो इसी तरह से ये 0 के साथ ही स्टार्ट होकर वर्क करेगा। आइए दोस्तों, अब हम एक लास्ट सैम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं और अच्छी तरह से स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, तो दूसरा प्रोग्राम हम लिखने की कोशिश करते हैं। फिर से वही वाला क्लास ले लेते हैं। क्लास, यहाँ पर हमने लिया स्ट्रिंग, माफ़ कीजिएगा, हम यहाँ स्टार्टिंग से लिखने की कोशिश करते हैं। क्लास हमने लिया, स्ट्रिंग डेमो हमने लिया क्लास का नाम, ठीक है। और फिर मेन मेथड को लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स, ऐसा हमने यहाँ तक लिखा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पिछले प्रोग्राम की तरह 3 स्ट्रिंग्स हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा स्ट्रिंग s1 है और ठीक बिल्कुल सेम तरीके से फर्स्ट स्ट्रिंग हमने लिखा। दूसरा हमारा स्ट्रिंग s2 हमने लिया और इसे हमने लिखा सेकेंड स्ट्रिंग। और माफ़ कीजिएगा,
तीसरा हमने फिर से स्ट्रिंग S3 लिया और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको सिंपली हम ऐसा करते हैं कि पहले स्ट्रिंग को ही असाइन कर देते हैं। ऐसा करते हैं, मुझे लगता है कि ये तीसरे स्ट्रिंग की आवश्यकता ही नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक प्रिंट स्टेटमेंट लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने लिखा। अब हमें टेस्ट क्या करना है, हमने जिन मेथड्स के बारे में पढ़ा है उसको टेस्ट करना है। तो हम S1 के लेंथ के बारे में टेस्ट करते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली S1 डॉट लेंथ यहाँ पर हमने लिख दिया, ये कुछ प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके पहले हम अपना प्रोग्राम पूरा कर लें। दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट अगर लें, ठीक है, इस प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या लेते हैं कि हम लोग कैर एट का यूज किया था हमने, तो S1 डॉट कैर एट 3 हमने लिखा, ये हमने प्रिंट करने की कोशिश की। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक दूसरा ही लेते हैं, इफ S1 डॉट इक्वल्स मेथड भी हमने सीखा था, इक्वल्स हमने S2 लिया। अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, अगर ट्रू है तो सिंपली हम लोग सिंपली प्रिंट कर दें, अगर S1 इज इक्वल टू S2 तो ऐसा हम लोग प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, या फिर ठीक है, और अगर इसका इफ का एल्स लें, इसमें भी हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम सीधे लिखते हैं कि नॉट इक्वल, ऐसा हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम इतना आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो सिंपली हम लिख दें इक्वल। उसके बाद हम लोगों ने क्लोज कर दिया इस कोड को। तो आइए देखते हैं, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पहला स्ट्रिंग लिया फर्स्ट स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग लिया सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, हमने पहले के लेंथ को प्रिंट कराने की कोशिश की है। तो दोस्तों इसका लेंथ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो स्पेस लिया है फर्स्ट और स्ट्रिंग के बीच में हमने, इसे भी ये एक काउंट करेगा, तो उसको मिलाकर 12 है, उसके बिना 11 है, तो ये 12 प्रिंट करेगा। ये पहला आउटपुट आएगा तो इस प्रिंट स्टेटमेंट से 12 प्रिंट होगा। ओके, अब S1 डॉट कैर एट 3, तो तीसरे पे कौन सा आपका हमारा मतलब कि कहा जाए तो कैरेक्टर है, सिंपली बोला जाए तो तीसरे पे हमारा क्या है, यहाँ पर तीसरे पे अगर बात की जाए तो हमारा है FIR, हाँ 0 1 2 3, तो 3 पे हमारा क्या हो गया, ये S, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा S। ओके, तो ये दोनों तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने लेंथ प्रिंट किया और कैसे किसी कैरेक्टर एक पार्टिकुलर पोजीशन पे हम किसी स्ट्रिंग में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने S फाइंड आउट किया और S को प्रिंट किया। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहला है S1 इक्वल्स S2, तो S1 और S2 बराबर नहीं है क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग है सेकेंड स्ट्रिंग है, तो बराबर नहीं है, तो ये इक्वल प्रिंट नहीं होगा, तो एल्स में जाकर नॉट इक्वल प्रिंट होगा, तो ये वाला हमारा उसके बाद प्रिंट होगा। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में इंट्रोडक्शन सीखा, स्ट्रिंग का, इसके बारे में हमने प्राइमरी चीज़ें सीखी। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग आर्क्स जो है, तो आर्क्स ये एक अरे है स्ट्रिंग टाइप का, और कमांड के थ्रू हम लोग पास कर सकते हैं कुछ वैल्यूज। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।